बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का लेक्चर नंबर 5 आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। और आज के लेक्चर के लिए हमारा जो एजेंडा है वो कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम शेयर्ड मेमोरी को देखेंगे, उसके बाद शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। After that, shared memory issues at hardware level and shared memory at software level। तो स्टार्ट करते हैं शेयर्ड मेमोरी के साथ। अब पहले भी आपसे ये बात मैं कर चुका हूँ कि किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट का जो नाम होता है उसमें काफ़ी चीज़ें छुपी होती हैं। जैसे इस टॉपिक में दो वर्ड्स हैं, शेयर्ड मेमोरी। एक तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है मेमोरी का, वेरी सिंपल, जो हम मेमोरी देखते हैं रैम कंप्यूटर्स में, और दूसरा है शेयर्ड। जैसा कि आपको पता है कि ये सब्जेक्ट है पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में जो समझ आ रही है अभी कुछ इस तरह से कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में कोई मेमोरी होगी जो कि डिफरेंट सीपीयूज के लिए शेयर्ड होगी। तो इसको बहरहाल हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। Shared memory is memory that simultaneously accessed by multiple programs with an intent to provide communication among them or avoid redundant copies। अब एक तो ये ऐसी मेमोरी है जो कि साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जिसको एक्सेस कर रहे हैं, और उसका इंटेंट इसके दो पर्पज़ हैं इसके। एक क्या कि ये प्रोग्राम्स इस मेमोरी को कम्युनिकेट कर लें, अपने दरमियान शेयर कर लें इस डाटा को कॉमन शेयर्ड मेमोरी के ज़रिए से। और दूसरा, अवॉइड रिडंडेंट कॉपीज़। रिडंडेंट कॉपीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसको भी हम देखते हैं अगली स्लाइड्स में कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिडंडेंट कॉपीज़। Shared memory is an efficient means of passing data between programs। तो ये जो कॉन्सेप्ट है शेयर्ड मेमोरी का, ये प्रोग्राम्स के दरमियान, प्रोसेसेस के दरमियान डाटा को शेयर करने का बड़ा एफिशिएंट मैनर है, एफिशिएंट वे है। डाटा को पास करने का, शेयर करने का बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ाकार है। डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, प्रोग्राम्स में रन ऑन अ सिंगल प्रोसेसर और ऑन मल्टीपल सेपरेट प्रोसेसर्स। तो ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, चूँकि इश्यूज बेशुमार हैं, तो कहीं पे प्रोसेसर सिंगल होगा, कहीं पे ज़्यादा होंगे। तो आर्किटेक्चर जब डेवलप किया जाता है तो नंबर ऑफ़ इश्यूज को डिस्कस करते हुए, देखते हुए, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट डिफरेंट इश्यूज को कंबाइन किया जाता है और ऐसा बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है कि हमारा जो सिस्टम है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो, ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सके। सो दैट डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। अब ये आप देखें, शेयर्ड मेमोरी का एक सिंपल सा आर्किटेक्चर यहाँ पे दिखा दिया गया है। ये देखें, ये एक मेमोरी है और जिसको एक सिस्टम बस के ज़रिए से, सिस्टम बस आमतौर पे जो कनेक्शन होता है, जो एक केबल होती है जो कि सीपीयूज़ में या फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान डाटा को ट्रैवल करवाने के लिए या फिर कंट्रोल सिग्नल्स ट्रैवल करवाने के लिए जो एक केबल यूज़ होती है उसको डाटा बस कहा जाता है। तो जैसा कि हमें पता है कि बसेस सीपीयू में 3 तरह की एट मेजर होती हैं। एक कंट्रोल बस है, डाटा बस है, एड्रेस बस है। तो बस आप सिंपल वर्ड्स में एक केबल को कह सकते हैं। तो ये आप देखें, ये एक मेमोरी पूल है, शेयर्ड पूल है ये, और इस मेमोरी को एक सिस्टम बस के साथ कनेक्ट किया गया है, सिस्टम बस केबल, और इसको फिर सीपीयू, ये मल्टीपल सीपीयूज एक्सेस कर रहे हैं। और यहाँ पर ये 3 सीपीयूज दिखा दिए गए हैं इस डायग्राम में। लाजमी नहीं है कि ये 3 हो, ये 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और साथ ये इनपुट आउटपुट यूनिट भी दिखा दिया गया है। शेयर्ड मेमोरी concept is not only existed at hardware
इट इज़ रादर अ जॉइंट वेंचर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हम पिछले लेक्चर्स में भी ये बात करते आए हैं कि किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट के लिए अगर हार्डवेयर लेवल पे कोई पैरेललिज्म हो रही है, कोई इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, कोई हार्डवेयर कोई ख़ास प्रोसेसिंग सपोर्ट कर रहा है, तो हमें उसका सपोर्टेड सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है। तो इसी तरह से शेयर्ड मेमोरी सिर्फ हार्डवेयर कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके साथ हमें सॉफ्टवेयर को भी डील करना पड़ता है। तो इन दोनों चीज़ों को हम डिफरेंटली देखते हैं। और पीछे एक पॉइंट मैंने आपको बताया है, उसको भी जहन में रखिएगा, जो मैंने आपसे कहा रिडंडेंट कॉपीज, ये भी हमने आगे डिस्कस करना है। तो अब हम शेयर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट एट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लेवल को देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शेयर्ड मेमोरी एट हार्डवेयर लेवल। इन कंप्यूटर हार्डवेयर, shared memory refers to a typically large block of random access memory। तो ये हमारे पास एक लार्ज रैम होती है that can be accessed by several different CPUs। अब ये जो लार्ज पूल ऑफ रैम होता है, बहुत सारे CPUs इसको एक्सेस कर रहे होते हैं इन अ मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटिंग सिस्टम। ठीक है जी। इन शेयर्ड मेमोरी सिस्टम फॉलोइंग डिफरेंट अप्रोचेज में फॉलोड। अब होगी तो शेयर्ड मेमोरी, लेकिन इस शेयर्ड के कोई डिफरेंट इसकी टेक्निक्स हो सकती हैं, डिफरेंट अप्रोचेज हो सकती हैं। उनमें से एक है यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। ऑल द प्रोसेसर शेयर द फिजिकल मेमोरी यूनिफॉर्मली, एक ही तरीके से, और एक ही तरीके से ज़्यादातर मुराद क्या है, एक्सेस टाइम इज सेम। कुछ और इश्यूज भी हो सकते हैं, बट द मेजर इज एक्सेस टाइम। तो यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस वेयर ऑल द प्रोसेसर शेयर द फिजिकल मेमोरी यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली एक्सेस करते हैं तमाम प्रोसेसर्स के लिए। टू एक्सेस मेमोरी इज द सेम इशू, टू रीच टू अप्रोच द मेमोरी इज द सेम फॉर ऑल द प्रोसेसर्स। नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, memory access time depends on the memory location relative to a processor। अब ये जो नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस है, इसमें हो सकता है प्रोसेसर्स की जो प्लेसमेंट है, उसका उनका जो फासला है वो शेयर्ड मेमोरी से डिफरेंट हो, तो जिसकी बेस पर लोकेशन डिफरेंट हो जाए और उसकी एक्सेस टाइम में फ़र्क आ जाए। Cache only memory architecture, the local memories for the processor at each node is used as cache instead of actual main memory। तो हम मेन मेमोरी की लोकल कॉपीज कैश में यूज करते हैं। तो बहरहाल जो तीनों डिफरेंट अप्रोचेज हैं, इनके फर्दर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हैं। लोकल कॉपीज सेव करने में कोहेरेंस का बड़ा इशू आ जाता है, जो रिडंडेंट कॉपीज़ का पीछे भी आपको मैं रेफ़र कर आया हूँ, उसके लिए मैंने एक टेक्निकल टर्म यूज़ कर ली है, कोहेरेंस। तो अगली स्लाइड में वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो कैश ओनली मेमोरी है, इसमें कोहेरेंस का इशू आएगा। अब यहाँ पर देखें, हम यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस और नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस को देख रहे हैं। ये देखें, ये मेमोरी है, और इस डायग्राम से, जो लेफ्ट साइड पर डायग्राम आपको नजर आ रही है, इस डायग्राम से साफ तौर पे ये बात क्लियर हो रही है कि जो सीपीयूज और मेमोरी, हर सीपीयू का जो मेमोरी के साथ कनेक्शन है, उसमें डिस्टेंस और इश्यूज सेम है। हर सीपीयू सेम लेवल पर है फ्रॉम द मेमोरी, तो इनका जो एक्सेस टाइम है वो यूनिफॉर्म होगा। और यहाँ पर आप देख लें, ये मल्टीपल सीपीयूज मेमोरी के साथ अटैच्ड हैं। ये हमारे पास शेयर्ड मेमोरी के 4 ब्लॉक्स हैं, और सीपीयूज भी हमारे पास ज़्यादा हैं। अगर ये सीपीयू देखें, ये टॉप राइट कॉर्नर पे, तो इसका लेफ्ट साइड वाले सीपीयूज से इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। ये जो हमारे पास पूरी एक डायग्राम ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये शेयर्ड मेमोरी है, 4 सीपीयू हैं इस डायग्राम में। ये वाला जो ब्लॉक है, तो इसमें देखें कि जो लेफ्ट साइड पे सीपीयूज हैं, इनका डिस्टेंस ये ज़्यादा करीब है मेमोरी के, और ये जो सीपीयू हैं राइट साइड पे, ये मेमोरी से दूर हैं। इसी तरह से राइट साइड वाली ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है,
इसमें जो शेयर्ड पूल ऑफ मेमोरी है, ये वाले प्रोसेसर सीपीयूज ये मेमोरी के करीब हैं, जबकि ये वाले लेफ्ट साइड वाले ये दूर हैं। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। अब हार्डवेयर लेवल पे इसका जो शेयर्ड मेमोरी है उसका एक एडवांटेज कह लें, कॉन्सेप्ट, उसका एक बेनिफिट, अ शेयर्ड मेमोरी सिस्टम इज relatively easy to program since all processors share a single view of data। अब इसको प्रोग्राम करना, इसका सॉफ्टवेयर बनाना ये आसान है, चूंकि तमाम प्रोग्राम्स एक सिंगल मेमोरी एक्सेस को, सिंगल व्यू ऑफ डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर्स कैन बी फास्ट एज मेमोरी एक्सेस टू सेम लोकेशन, और सेम लोकेशन की वजह से जो हमारी कम्युनिकेशन है वो फास्ट हो जाती है। तो एडवांटेज तो है सॉफ्टवेयर बनाने में, सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, कि चूंकि सिंगल लोकेशन को डिफरेंट प्रोग्राम्स एक्सेस कर रहे हैं, सिंगल व्यू ऑफ डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, चैलेंज क्या है? द इशू विद शेयर्ड मेमोरी सिस्टम इज दैट मैनी सीपीयूज नीड फास्ट एक्सेस टू memory and will likely cache memory which has two complications। तो उनको ऐसी कैश मेमोरी चाहिए जिसमें दो कॉम्प्लिकेशन पाई जाएंगी। जब चूंकि शेयर्ड मेमोरी है वो फास्ट है, और कैश जो रिक्वायर्ड है हर सीपीयू के लिए, उसकी दो कॉम्प्लिकेशन उसमें आएंगी, दो चैलेंजेस आएंगे। वो कौन कौन से? एक्सेस टाइम डिग्रेडेशन, when several processors try to access same memory location it causes contention। contention में क्या होगा कि हमारा जो बेशुमार जो प्रोसेसर्स हैं, जब वो सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेंगे तो उस शेयरिंग में कंफ्लिक्ट आएगा। दैट कंफ्लिक्ट इज कॉल्ड contention। trying to access nearby memory location may cause false sharing। तो अब ये फॉल्स शेयरिंग भी हो सकती है। उसके बाद लैक ऑफ डाटा कोहेरेंस, जिसका मैं आपको 2-3 दफ़ा पहले भी रेफर कर चुका हूँ। वेन एवर वन कैश इज अपडेटेड, जब एक कैश अपडेट होगी, एक कैश जो है वो एक सीपीयू के साथ अटैच होगी, विद इंफॉर्मेशन दैट में बी यूज्ड बाय अदर प्रोसेसर्स। एक सीपीयू ने इंफॉर्मेशन कैश में अपडेट की, The change need to be reflected to the other processors। अब वो जो चेंज एक सीपीयू ने की है, बाकी प्रोसेसर्स को भी वो चेंज नजर आनी चाहिए। अदरवाइज द डिफरेंट प्रोसेसर्स विल बी वर्किंग विद इनकोहेरेंट डाटा। अदरवाइज क्या होगा, बाकी प्रोसेसर्स इनकोहेरेंट डाटा के साथ वर्क कर रहे होंगे, यानी कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डाटा के साथ वर्क कर रहे होंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, कॉन्सेप्ट है, इसको हम देखते हैं। ये आपके सामने एक मैंने इमेज शो किया है जिसमें हल्की सी एनिमेशन आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये दोबारा आप इसको देखें, यहाँ पर देखें, ये प्रोसेसर 1 और प्रोसेसर 2, दो प्रोसेसर्स हैं। मेमोरी से डाटा रीड हुआ, 5 मेमोरी लोकेशन पे था, कैश 1 कैश 2 पे 5 चला गया, और इसको हमें 2-3 दफ़ा देखना पड़ेगा ताकि हमें इसकी समझ आ जाए। दोबारा देखिए, मेमोरी में 5 है, कैश 1 की तरफ 5 मूव कर गया और कैश 2 की तरफ भी 5। अब ये प्रोसेस 1 ने इसको चेंज कर दिया, प्रोसेस 2 ने भी चेंज कर दिया। ठीक है, तो आप देखें कि एक दफ़ा पहली कैश ने मेमोरी में 8 कर दिया और दूसरी कैश ने उसमें वैल्यू 10 कर दी। दोबारा देखिएगा, 5 कैश 1 की तरफ गया, 5 कैश 2 की तरफ। प्रोसेस 1 ने x = x+3 कर दिया और प्रोसेस 2 ने x = x+5। तो ये जो मेमोरी लोकेशन पे डाटा चेंज हो रहा है, डिफरेंट प्रोसेसर्स डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सेम मेमोरी लोकेशन यूज कर रहे हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इनकोहेरेंट डाटा। ठीक है, इनकोहेरेंट कैशेज, द कैशेज हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ सिंगल एड्रेस लोकेशन। ठीक है, ये सिंगल एड्रेस था मेमोरी में, सिंगल लोकेशन पे ये डाटा पड़ा हुआ था। तो चूंकि कैश तो सीपीयू की वेरी फास्ट स्पीड को मैच करने के लिए रैम के साथ अटैच की जाती है। चूंकि रैम की जो स्पीड है वो सीपीयू के मुकाबले में
काफ़ी कम होती है, जबकि कैश रैम के मुकाबले में फास्ट होती है और सीपीयू से स्लो होती है। तो इसको बहरहाल मिड में यूज़ किया जाता है ताकि सीपीयू की फास्ट स्पीड को मैच किया जा सके। तो असल जो डाटा है वो रैम में पड़ा हुआ है, शेयर्ड मेमोरी है। तो ये सिंगल लोकेशन पे हमारे पास, सिंगल लोकेशन पे जो डाटा शेयर किया जा रहा है उसकी डिफरेंट वैल्यूज पड़ी हुई हैं कैश में। दिस इज कॉल्ड इनकोहेरेंट। दोबारा देखें, 5 शेयर हुआ, इधर भी 5 आ गया। अब इस प्रोसेस ने चेंज कर दिया x = x+3 और इस प्रोसेस ने x = x+5, तो ये डिफरेंट कॉपीज आ गई। तो यहाँ से हमारे अक्सर औकात जो प्रोसेसेस हैं डिफरेंट, या प्रोसेसेस अंडर डिफरेंट प्रोसेसर्स, उनका जो डाटा वो यूज़ कर रहे होते हैं इनकोहेरेंट कैशेस में, वो डिफरेंट हो जाता है। अब कोहेरेंट कैशेस का क्या कॉन्सेप्ट है वो आप देखें। ये डायग्राम आपको सेम लग रही है बट इट इज नॉट सेम। प्रीवियस डायग्राम में इनकोहेरेंट डाटा का कॉन्सेप्ट है इनकोहेरेंट कैशेस और इसमें कोहेरेंट कैशेस। देखिएगा 5 रीड हुआ और इधर ये 5। अब देखें ये प्रोसेस 1 ने चेंज किया, 8 हो गया। अब ये हर जगह पे 8 हो चुका हुआ है। प्रोसेस 2 ने इसको 13 किया, हर जगह पे 13 हो गया। तो ये है कोहेरेंट कैशेस। अगर कोई एक प्रोसेस डाटा को चेंज करता है तो उस डाटा की जहां जहां पर भी कॉपीज मौजूद हैं वो तमाम कॉपीज चेंज हो जाती हैं एट वंस। तो तमाम प्रोसेसेस को न्यू वैल्यूज ऑफ डाटा मिल जाती हैं। तो ये कोहेरेंट कैशेस का कॉन्सेप्ट है। तो जब कह रहे हैं जी शेयर्ड मेमोरी को हम उसके चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं, उसके इश्यूज को डिस्कस करते हैं, तो उसमें 2 कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। एक तो एक्सेस टाइम डिग्रेडेशन, बिकॉज a lot of processors are accessing the same memory location whenever any shared resource is accessed। तो वहाँ पर contention आती है। शेयर्ड एक्सेस, अगर आप कोई आपके घर पे कोई शेयर्ड रिसोर्सेज है, शेयर्ड आपका फॉर एग्जांपल एक कॉमन आपका टीवी रूम है जहाँ पर टीवी बहुत सारे घर के लोग इकट्ठे देख रहे हैं, तो हो सकता है जो छोटे बच्चे हैं वो कार्टून देखना चाहें और जो बड़े हैं शायद वो कोई और प्रोग्राम देखना चाहें, कोई और एज लेवल के लोग शायद कुछ और प्रोग्राम देखना चाहें। तो दैट इज कॉल्ड कंटेंशन। जब एक शेयर्ड रिसोर्स को डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट सिस्टम्स यूज कर रहे होंगे कॉमनली, तो वहां पर कंटेंशन आएगी। तो दूसरा जो चैलेंज था वो था मेमोरी कोहेरेंस का, कैश कोहेरेंस का। वो मैंने आपको दिखा दिया कि one cache is updated with information that may be used by other processors or other processes. The change need to be reflected to the other processors. अब ये need to be reflected कहाँ पर हो रहा था? ये कोहेरेंट कैश में ये कॉन्सेप्ट वो इसको अडॉप्ट किया गया है, जबकि इनकोहेरेंट कैश में ये कॉन्सेप्ट, ये चैलेंज डील नहीं किया गया, जिसकी वजह से डिफरेंट कॉपीज आ जाती हैं। इसको एक दफा आप देख लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। इसको समझने की कोशिश करें इनकोहेरेंट कैश को, जहां पर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सेम मेमोरी लोकेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब कोहेरेंट देखें, स्पेसिफिकली जब ये डाटा चेंज होगा बाय प्रोसेस 1, ये देखिएगा ये प्रोसेस 1 ने चेंज किया, 8 हो गया, ये सेकंड कैश भी 8 हो गई और मेमोरी भी 8 हो गई। जब इसको एक और प्रोसेस ने 13 किया तो फिर ये हर जगह पे 13 हो गया। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कोहेरेंट कैश। तो ये एक और चैलेंज था हार्डवेयर लेवल पे शेयर्ड मेमोरी का। तो अब हम चलेंगे शेयर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट एट सॉफ्टवेयर लेवल। अच्छा ये रिपीट हो गया। अच्छा सॉफ्टवेयर लेवल पे हम आते हैं। अब एट सॉफ्टवेयर लेवल शेयर्ड मेमोरी इज आइदर अ मेथड ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, दैट इज अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन प्रोग्राम्स रनिंग एट द सेम टाइम। तो सॉफ्टवेयर लेवल पे जो हमारे इश्यूज आते हैं, हम
शेयर्ड मेमोरी को या तो आईपीसी के ज़रिए से मैसेज कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, इस मेथड से हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन प्रोग्राम्स रनिंग एट द सेम टाइम, जो सेम टाइम पे प्रोग्राम चल रहे होते हैं शेयर्ड मेमोरी को यूज़ कर रहे होते हैं, उनके दरमियान हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के ज़रिए से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, डाटा को शेयर करते हैं। और दूसरा जो शेयर्ड मेमोरी का तरीक़ाकार है, जो मेथड है, वो क्या है? अ मेथड ऑफ कंजर्विंग मेमोरी स्पेस बाय डायरेक्टिंग एक्सेस to what would ordinarily be copies of a piece of data to a single instance, instead by using virtual memory mapping or with explicit support of program in question। जी, तो इससे क्या मुराद है कि आमतौर पर जब जो हम डाटा डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सेस कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट कॉपीज बना दी जाती हैं by directing access to what would ordinarily be copies of a piece of data। तो एक ही डाटा जो होता है उसकी डिफरेंट कॉपीज बना दी जाती हैं नॉर्मली जब एक्सेस किया जाता है मेमोरी लोकेशन को, टू अ सिंगल इंस्टेंस इंस्टेड। तो उसकी डिफरेंट कॉपीज बनाने की बजाय एक सिंगल इंस्टेंस बनाया जाए, एक सिंगल पीस ऑफ डाटा बनाया जाए जिसको सारे प्रोसेसर्स या प्रोसेसेस एक्सेस करें बाय यूजिंग वर्चुअल मेमोरी मैपिंग। और सारे जो प्रोसेसेस हैं कैसे यूज करेंगे उसको, सिंगल इंस्टेंस को, रादर देन मेकिंग मल्टीपल कॉपीज, उसको सिंगल इंस्टेंस को कैसे यूज करेंगे? बाय यूजिंग वर्चुअल मेमोरी मैपिंग। तो मेमोरी को वर्चुअली मैप किया जाए या फिर और विद एक्सप्लिसिट सपोर्ट ऑफ द प्रोग्राम इन क्वेश्चन, या फिर उसको एक्सप्लिसिटली उसकी डाटा की सपोर्ट दी जाए। तो ये दो तरीके होते हैं सॉफ्टवेयर लेवल पे शेयर्ड मेमोरी को डिस्कस करने के, शेयर्ड मेमोरी को डील करने के। अब दोनों मेथड्स में क्या इसका फर्दर क्या इसकी डिटेल्स हैं वो हम देखते हैं। Since both processes can access the shared memory area like regular working memory, this is very fast way of communication। तो दोनों जो methods हैं of using shared memory, दोनों कह रहा है कि नॉर्मल वे में ही मेमोरी को एक्सेस कर लेते हैं और ये फास्ट वे में कम्युनिकेशन ऑफर करते हैं। ऑन द अदर हैंड इट इज लेस स्केलेबल and care must be taken to avoid issues if processes sharing memory are running on separate CPUs। तो यहां पर कह रहा है कि जी मेथड तो ये फास्ट है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि इसको स्केलेबल करना मुश्किल है, लेस स्केलेबल होते हैं। जैसे हमने स्केलेबिलिटी के इश्यूज प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिए हैं, तो ये लेस स्केलेबल ये मेमोरी होती है। और इसमें केयर कहाँ पर देखना पड़ेगी, केयर कहाँ पर करना पड़ेगी? इफ प्रोसेसेस शेयरिंग मेमोरी आर रनिंग ऑन सेपरेट सीपीयूज, अगर जो प्रोसेसेस मेमोरी को शेयर कर रहे हैं P1, P2, P3, P4 मल्टीपल प्रोसेसेस शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं और वो डिफरेंट सीपीयूज के साथ वर्किंग कर रहे हैं, फिर क्या होगा? The underlying architecture is not cache coherent। तो जो हमारा आर्किटेक्चर है हार्डवेयर लेवल पे वो कैश कोहेरेंट नहीं है। मींस वही पुराना इशू कि जो सिंगल इंस्टेंस ऑफ डाटा है उसकी मल्टीपल कॉपीज डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट प्रोसेसेस के पास हैं। तो उसके लिए क्या है कि जी हमारी जो कैश है वो कोहेरेंट होनी चाहिए। अब कैश कोहेरेंट, अगर हार्डवेयर लेवल पे कैशेस कोहेरेंट होंगी, वो व्हेन एवर डाटा बिकम चेंज, जब भी डाटा में चेंज आएगा वो उस चेंज्ड डाटा को तमाम कैशेस और रैम तक उस चेंज को फैला देंगे, उसको पहुंचा देंगे, तो तब ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और ये हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट है। हार्डवेयर जब कैश कोहेरेंट होगी तो सॉफ्टवेयर लेवल पे हम उसको इजीली डील कर सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था शेयर्ड मेमोरी का, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी भी जगह पर तो आप पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं।
हमारे इसी लेक्चर पे यूट्यूब पे ही आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। अदरवाइज़ जो हमारी रेगुलर क्लास चल रही है, वो जो हमारा सेशन चलता है रेगुलर, वहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।